हर चीज़ का एक विधान है, तो ठीक वैसे ही क्या है कि किस तरह से राखी बँधवानी है, कैसे उसको मनाना है, इसका भी एक तरीका है। सभी लोग सही तरीके से राखी बाँधते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें बहुत विशेष हैं जिनका ध्यान नहीं रखते। वो छोटी-छोटी गलतियाँ बड़ी गलतियाँ मानी जाएँगी। हर समय अगर बाँधेंगे तो वो गलत समय में किया हुआ काम का रिज़ल्ट कुछ उतना अच्छा होता नहीं है। जो व्यक्ति उस काम के लिए जाएगा उसको खाली हाथ आना पड़ेगा। जैसे हर किताब का हर तरह के कानून के लिए एक एनसाइक्लोपीडिया होता है, वैसे अपने आध्यात्मिक जो नियम है इनके लिए भी एक धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु पुस्तकें बनाई हुई हैं। जिस दिन लिखा है कि ये त्योहार स्मार्ट वालों को मनाना है, उस दिन हमें मनाना है, और जब लिखा है वैष्णव तो उस दिन वैष्णव को मनाना है। इस बार जो रक्षाबंधन मनाया जाएगा, श्रावण शुक्ल पूर्णिमा 19 तारीख है, उस दिन 19 अगस्त, और सावन का लास्ट सोमवार भी है। स्पेशली राजस्थान में जो राखी बांधने का मुहूर्त है, क्योंकि 1:30 बजे तक तो भद्रा है इस बार। 1:30 बजे के बाद में लगभग 2 बजे से लेके और 4:20 या 22 मिनट तक अच्छे चौगड़िए हैं। तो आप इस समय पे राखी बांधने का कार्य किया जा सकता है। और अगर शाम को बांधनी है, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति इस समय नहीं बंधवा पाया, तो शाम को 7 बजे से लेकर के और लगभग 9:10 तक फिर से बांधी जा सकती है। ये प्रदोष काल कहलाता है। ये जो समय है ये स्पेशली राजस्थान के लिए। अगर आप पूर्वी भारत में जाएँगे तो वहाँ पे सूर्योदय जल्दी होता है, तो वहाँ पे ये समय थोड़ा-सा पहले आ जाएगा। जो मैंने आपको 4 बजे बताया कि 2 बजे से शाम के सवा 4 बजे तक, तो हो सकता है कि वो 2 की जगह 1:30 बजे से ही चौगड़िया स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे। और जैसे-जैसे हम पश्चिम में जाएँगे तो वहाँ सूर्योदय लेट होगा, वहाँ पे 1:30 बजे का समय 10-5 मिनट आगे पीछे होगा। वैसे तो सभी तिथियों में पूर्णिमा तिथि अपने आप में ही सबसे बड़ी तिथि मानी जाती है। जैसे अमावस्या सबसे खराब तिथि, वैसे पूर्णिमा सबसे अच्छी तिथि होती है। और सावन का महीना सर्वोत्तम महीना होता है। अब सावन के महीने में भी जो सोमवार होता है वो अति विशिष्ट होता है, क्योंकि सोमवार वन सोमवार भी बोलते हैं। शंकर भगवान की विशेष पूजा होती है, मंदिरों में सब जगह सहस्त्रघट और अभिषेक होते हैं। और सावन का जो त्योहार, इस बार जो रक्षाबंधन का पर्व है, ये सोमवार के दिन आ रहा है, सावन के सोमवार को। इसका अपने आप में विशेष महत्व है, दिन बहुत अच्छा है। तो इस दिन जैसे मान लीजिए कोई त्योहार किसी अच्छे दिन पड़ता है बहुत, अगर ऐसा माना जाता है कि उस त्योहार के बाद में और अच्छी चीज़ें कंटिन्यू होती हैं एक के बाद एक। क्योंकि व्यस्तता बहुत बढ़ गई है सभी लोगों के पास में, तो समय कम होता है। ऐसे में क्या होता है कि मुहूर्त शास्त्र का हम ध्यान नहीं रखते हैं। और हमारे यहाँ जैसे कि कानून में हर चीज़ का एक विधान बनाया हुआ है, ठीक वैसे ही क्या है कि हिंदू धर्म में भी हर त्योहार को मनाने के पीछे कोई कारण है, और उसको मनाने का एक सही प्रोसेस और सही तरीका, सही समय बताया गया है। मुहूर्त शास्त्र में इसका निर्णय दिया हुआ है कि कब मनाना चाहिए। रक्षाबंधन जब आता है तो 100% उस दिन भद्रा रहती है। भद्रा एक विष्टिकरण है जिसका नाम भद्रा है। भद्रा ऐसा मान सकते हैं कि एक खराब समय है, वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड है जिसका नाम भद्रा है। ऐसा कहा जाता है कि जिस दिन रक्षाबंधन अपने को मनाना है उस दिन भद्रा नहीं होनी चाहिए। भद्रा का जो समय है उसको अपने को छोड़ना पड़ेगा। भद्रा के बाद में जो बचा हुआ समय, उसमें आप रक्षाबंधन मना सकते हो, राखी बांध सकते हो। उसमें भी अगर और स्पेसिफिक अपने को देखना है तो भद्रा का समय छोड़ने के बाद में जो भी कोई अच्छे चौघड़िया आते हैं, जैसे शुभ का, लाभ का, अमृत का चौघड़िया आ रहा है, उसमें आप बांध सकते हो। एक चौघड़िया लगभग 1-1.5 घंटा रहता है, उस समय काफ़ी होता है। तो उसी तरह से मुहूर्त को देखते हुए फिर उसके बाद बांधना चाहिए उसको। हर समय अगर बांधेंगे तो वो गलत समय में किया हुआ काम का रिजल्ट कुछ उतना अच्छा होता नहीं है। बिल्कुल पड़ेगा। देखिए क्या होता है कि जो खराब समय है, जैसे मान लीजिए कि ये तो भद्रा हो गई, अभी एक राहु काल का समय है। राहु काल में अगर कोई काम किया जाए तो हम ये मानते हैं कि उस काम का रिजल्ट अच्छा नहीं आता। जो व्यक्ति उस काम के लिए जाएगा उसको खाली हाथ आना पड़ेगा। रक्षाबंधन का जो पर्व मनाते हैं अपन, इसके पीछे उद्देश्य ये है कि भाई जो है, भाई उसका प्रसन्न रहे, सुखी रहे, सुरक्षित रहे और साथ में अपनी बहन की रक्षा करे, क्योंकि ये प्रतीक है उस चीज़ का। गलत समय में अगर राखी बांधी जाएगी तो कुछ ना कुछ अमंगल हो सकता है, क्योंकि वो शास्त्र में हमारे विधान नहीं है। तो कुछ खराब समय में किए गए काम का रिजल्ट वैसे भी थोड़ा खराब ही होता है। तो सही समय पे बांधना चाहिए इसको। समय होता है हर बार ऐसा, हर समय आप नहीं बांध सकते। एटलीस्ट क्या होता है कि जो भद्रा का समय है, जैसे आप शुभ, लाभ, अमृत का चौघड़िया मत देखो, लेकिन आप जो भद्रा का समय उसको जरूर टालो। और अगर आप और आपके पास समय है तो आप प्रॉपर्ली जो समय दिया गया है, काफी समय होता है, उसमें से जो आपकी सुविधा के अनुसार है उसको आप ले सकते हैं। देखिए हर चीज़ का एक विधान है, तो ठीक वैसे ही क्या है कि किस तरह से राखी बंधवानी है, कैसे उसको मनाना है, इसका भी एक तरीका है। वैसे तो एक जनरल प्रोसेस है, सामान्य नियम है कि जब भी हम कोई पूजा पाठ करते हैं या हम किसी अच्छे कार्य के लिए बैठते हैं तो हमें पूर्व दिशा में मुंह करके बैठना चाहिए।
पूर्व दिशा भगवान सूर्य की दिशा है, इस दिशा में मुंह करना सर्वोत्तम होता है। किसी कारण से मान लीजिए कि डायरेक्शन पूर्व दिशा में नहीं बैठ रहा है, तो फिर अपने को उत्तर दिशा में मुंह करके राखी बंधवाने वाले को बैठना चाहिए। जो राखी बंधवा रहा है उसका मुंह होना चाहिए उत्तर दिशा या पूर्व दिशा। पूर्व दिशा श्रेष्ठ है। अब आपने कहा कि कैसे बंधवाया जाए, क्या इसका कोई प्रोसेस है? तो देखिए, सबसे पहले तो रक्षाबंधन के दिन किसी व्यक्ति को या अपने भाई को राखी बांधने से पहले हमें भगवान को राखी बांधनी चाहिए। तो जैसे पूजा की थाली सब लोग सजाते हैं, सेम वैसे ही थाली सजाने के बाद में अपने राजस्थान में स्पेशली जो एक प्रचलित मान्यता है या सभी जगह ऐसा कि अपने घर के बाहर हम कुछ मांगलिक चिन्ह बनाते हैं, कलश बनाते हैं, स्वास्तिक बनाते हैं। वो जो मांगलिक प्रतीक होता है उनमें भी देवताओं का वास होता है। उन्हें राखी बांधनी चाहिए, कुछ तिलक लगाना चाहिए, अक्षत लगाना चाहिए, मिष्टान्न का भोग लगाना चाहिए। इसको अपने राजस्थान में स्वर्ण पूजना बोलते हैं। जब ये काम हो जाए फिर उसके बाद सबसे पहले भगवान को राखी बांधनी चाहिए। भगवान में आप शुरुआत कर सकते हैं ठाकुर जी से या कर सकते हैं कान्हा जी से। आप एक एक राखी उन्हें अर्पित कीजिए भगवान को, जिसको भी आप ज़्यादा मानते हैं। और भगवान को राखी बांधने के बाद में फिर अपने भाई को राखी बांधी जाएगी। भाई को राखी बांधते समय जो प्रोसेस है, सबसे पहले तिलक किया जाता है। तिलक में जो अनामिका उंगली है अपनी, रिंग फिंगर जिसे बोलते हैं, इस उंगली से सबसे पहले तिलक किया जाता है। फिर अंगूठे से तिलक लगाना चाहिए प्रॉपर। तिलक लगाने के बाद, अक्षत लगाने के बाद में राखी बांधी जाती है और मुंह मीठा करवाया जाता है। जब गुरु अपने शिष्य को राखी बांधता है तो रक्षा मंत्र का पाठ करता है। उस समय रक्षा मंत्र पढ़े जाते हैं उसकी सुरक्षा के लिए। लेकिन जब बहन राखी बांधती है तो बस वो तो भगवान से प्रार्थना करे। बहुत सी जगह क्या होता है कि राखी बांधने के भाई की आरती भी उतारी जाती है। आरती उतारने का अर्थ होता है कि उससे नजर नहीं लगे और कोई भी दिक्कत परेशानी है, अला बला है, वो टले। रक्षाबंधन में देखो क्या है कि सभी लोग सही तरीके से राखी बांधते हैं, लेकिन कुछ चीजें बहुत विशेष है जिनका ध्यान नहीं रखते। वो छोटी छोटी गलतियां बड़ी गलतियां मानी जाएंगी। इनमें सबसे पहला तो ध्यान ये रखना है कि आप जब राखी बांधने जा रहे हैं, अपने घर में आपने जो लड्डू गोपाल जी को विराजमान कर रखा है, वो भगवान कृष्ण का छोटा रूप है। शालिग्राम जी जो उन्हीं का रूप है, उनको आपने विराजमान कर रखा है। तो सबसे पहले रक्षाबंधन की शुरुआत सीधे भाई को राखी नहीं बांधनी है। अपने घर में सबसे पहले शालिग्राम जी को या लड्डू गोपाल जी को राखी बांधिए, उसके बाद में आप राखी आगे किसी को बांध सकते हैं। तो इसका ध्यान विशेष रूप से रखना है। तो घर के मंदिर में अगर मान लीजिए कि कोई त्यौहार नहीं मना और आप घर में मना रहे हैं तो ये वैसे भी ठीक है। अगर कोई बहन अपने भाई के घर जा रही है तो भाई के घर में जो भी देवी देवता हैं, जो लड्डू गोपाल जी, उनको राखी बांधनी पड़ेगी। और इससे पहले बहन अपने घर में बांध के भी आ सकती है, वरना उनके घर में भी जो भाभियाँ हैं उनकी, वो उनकी पूजा वो करेंगी। कहने का मतलब शुरुआत दोनों जगह से कर सकते हैं, अपने पीहर में भी और अपने ससुराल में भी जहाँ रहती हैं, दोनों जगह ही बांधनी पड़ेगी। नहीं, ऐसा रात और दिन का हमारे शास्त्र में कहीं उल्लेख नहीं है, क्योंकि ये जो नियम हैं सारे, ये इसके लिए जैसे एनसाइक्लोपीडिया एक बनाया हुआ है। जैसे हर किताब का हर तरह के कानून के लिए एक एनसाइक्लोपीडिया होता है, वैसे अपने आध्यात्मिक जो नियम हैं इनके लिए भी एक धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु पुस्तकें बनाई हुई हैं, जिनमें बारीकी से दिया हुआ है। तो उसमें कहीं ऐसा उल्लेख नहीं है कि रात में नहीं बांधना चाहिए। अगर मान लीजिए भद्रा लेट तक है, भद्रा शाम तक है, तो ऐसे में अपने पास समय रात में बचेगा। तो रात में जब सही समय आ रहा है उस समय बांध दीजिए। रात और दिन से कोई विशेष अंतर नहीं पड़ेगा। सामान्य रूप से रक्षाबंधन 2 बार नहीं आता है, जन्माष्टमी आती है, कोई और एकादशी आती है। ऐसा ये 2 दिन होने का भी कारण है। हमारे यहाँ क्या है, एक तो गृहस्थ वर्ग है जो घर में रहता है, आमजन की सेवा करता है, अपना परिवार पालता है। एक विरक्त वर्ग है जिसमें साधु सन्यासी और ये सब आ गए। तो ऐसा मान लीजिए कि अपने यहाँ गृहस्थी व्यक्ति के लिए एक अलग नियम है और सन्यासी के लिए अलग नियम है। तो इसीलिए 2 दिन जब आता है तो उसके नियम दिए हुए हैं। कोई त्योहार कब शुरू होगा, जैसे कुछ त्योहार ऐसे हैं कि जिनमें सूर्योदय काल से जो तिथि आती है उसके अनुसार उसकी गणना होती है। जैसे मान लीजिए पूर्णिमा है, रात्रि के समय जब पूर्णिमा जिस दिन रहेगी, पूर्णिमा तिथि रहेगी, उसको हम पूर्णिमा मानते हैं। कई तिथियां ऐसी, एकादशी जैसे है, तो प्रातः काल के समय अगर एकादशी आ रही है उस दिन पूरे दिन एकादशी का त्यौहार मनाया जाएगा। जन्माष्टमी मान लीजिए या रक्षाबंधन मान लीजिए, जैसे ये जो त्योहार हैं, इनमें जो नियम दिया है धर्मशास्त्र के अनुसार, उस नियम के अनुसार जब वो त्योहार मनाना है वो निश्चित है। इसमें स्मार्त और वैष्णव 2 अलग अलग भेद हैं। स्मार्त जितने भी हम गृहस्थी लोग हैं सब स्मार्त कहलाते हैं। जिस दिन लिखा है कि ये त्योहार स्मार्त वालों को मनाना है उस दिन हमें मनाना है, और जब लिखा है वैष्णव तो उस दिन वैष्णव को मनाना है। हम लोग ये मान लेते हैं कि जो लोग भगवान विष्णु को मानते हैं वो वैष्णव है, जबकि ऐसा है नहीं। वैष्णव का अर्थ है कि जो लोग जिन्होंने बाकायदा गुरु से दीक्षा ली है,
संन्यास मार्ग में है या जो रामानंदी तिलक लगाते हैं, तो हम लोगों को जो मनाना चाहिए वो स्मार्ट वाला मनाना चाहिए, क्लियर है। लेकिन अभी क्या पता नहीं होता, इस वजह से हम कई बार क्या करते हैं, कंफ्यूज होते हैं कि दोनों में से कौन सा दिन मनाएं। तो धर्मशास्त्र में तो एकदम स्पष्ट है, बस हमें नहीं पता, इसलिए हम कंफ्यूज होते हैं। जयपुर अनप्लग चैनल के जो भी व्यूअर्स हैं और जो आप लोग पूरी टीम के साथ आए हैं, मेरी तरफ से आप सभी को रक्षाबंधन के इस बहुत अच्छे पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी के लिए भी ये त्यौहार बहुत अच्छा रहे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं, और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।